हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इवेंट्स एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी। मैंने एक गोल्ड में ट्रेड करी थी जिसमें क्या कहते हैं मेरा $300 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। एशियन सेशन में मैंने इस ट्रेड को बुक करा है, ठीक है, और मतलब ट्रेड पंच करी थी और अभी तक भी ये रनिंग है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आज ये 4580 का नीचे का लेवल तोड़ता है तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बस इतना समझाना चाहूंगा कि इसमें जो सीखने वाली जो चीज होगी वो टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस लेवल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे अपने सेटअप पे भरोसा रखते हुए आपको जो क्वांटिटी यूज करनी है, लॉट साइज जो यूज करना है वो, और ब्रोकर कौन सा यूज करना है फिलहाल के लिए अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं उस चीज को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन जो चल रही है वो जुबीरी की चल रही है, तो अगर आप ध्यान देखोगे ना इस चीज में, तो यहाँ पे ना ट्रेलिंग एसएल वगैरह लगाना और एसएल वगैरह करना बहुत आसान है। बैलेंस वगैरह कुछ नहीं करना सामने वाली। अब देखो यहाँ पे आपने सारी चीज देखी है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड में देखा गया था, आपको ट्रेडिंग चार्ट पे लेके चल। यहाँ पे क्या है, एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल इनपुट करी हुई है अपने हिसाब। अब ये आपको ऐसे क्यों कर, ठीक है, समझने वाली जो है वो देखिए। मैंने यहाँ पे सारी चीज चलो यहाँ से हटा, ठीक है, करिए। अब आपको देखना है कि देखो एक कल भी मार्केट क्या कहते हैं यहाँ पे नीचे आया था, बाउंस कर रहा था। मैंने आपको कल की लाइव सेशन में बोला था, अगर आप चाहो मेरे यूट्यूब पे जाके ना लाइव देख लेना, मैं यहाँ पे दिखाया। तो अगर आप जाओगे ना लाइव में, मैंने कल भी ये ट्रेड लाइव ओपन कर रखी थी, आप जाके देख लो। सेम टाइम पे मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट 404 से 4600 के आसपास आएगा, 400 के आसपास, तो मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। और मार्केट ठीक वही किया, मार्केट यहाँ पे आई और बाउंस करा। देन उसके बाद एशियन सेशन के बाद लंदन सेशन में हमें मूव देखने को मिला, मूव दिखा। लेकिन सेम टाइम पे क्या कहते हैं मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे, क्योंकि भाई देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट मतलब एग्रेसिवली नहीं निकल पा रही थी। और मार्केट में अगर देखोगे ध्यान, सेटअप भी ऑलरेडी हायर बैंड पे, ठीक है। मेरा क्या कहना था कि अगर मार्केट यहाँ पे 4600 पे आएगी तो राउंड नंबर के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगी। देन उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग आई। मार्केट ने क्या किया, सुबह के सुबह सेम हमें बेस पॉइंट दिखा, लेकिन मेरा क्या कहते हैं एग्रेसिव सेलिंग की तरफ ही था। तो मैंने यहाँ पे देखा मार्केट क्या कहते हैं ऊपर की तरफ जा रही है। किडनी में गैप अप था, ठीक है। गैप अप के बाद मार्केट ने कंटिन्यू करा, या फिल करने की कोशिश करी, फिल नहीं हुआ, मार्केट दोबारा गई। किडनी और एशियन सेशन के अंदर जैसे एशियन यहाँ पे खुला, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से मार्केट ऊपर दिखा, किडनी और क्या कहते हैं ओवरलैपिंग था। तो हमें क्या कहते हैं 9 बजे के आसपास यहाँ पे सेटअप वगैरह हमने दोबारा से शॉर्टिंग की प्लानिंग करी और अभी भी ट्रेड वगैरह क्या कहते हैं चीज में चल रहा है। इसे एग्जिट करता हूँ, $300 के आसपास हो गया प्रॉफिट। लेकिन आपको यहाँ पे चीज देखनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या देखने को मिला कि एक तो मैंने इस टेक्निकल एनालिसिस में क्या कर रखा है, यूज क्या कर रखा है, सेशन वाइज रखा है मैंने। अगर मेरे को 24 घंटे वाली मार्केट में काम सच में करना ही है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने लिए सेशन की अवेलेबिलिटी रखूंगा ताकि मुझे पता रहे कि मैं किस सेशन में काम कर रहा हूँ। सेशन वाइज मैं हाई और लो प्रेफर करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि कल का जो न्यूयॉर्क का लो था वो यहाँ पे था, तो जब न्यूयॉर्क का लो ऑलरेडी लगा और ये जो लेवल है बार बार टैप हो रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगी। जो सेलर होगा वो कहां से सेल करने की कोशिश करेगा, इस पर्टिकुलर सेल से करेगा। मार्केट इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे यहाँ गिर रही है। कल के एशियन सेशन में मोमेंटम आया था, मोमेंटम आने के बाद क्या मार्केट ने यहाँ पे लंदन में भी एग्रेसिव दिखाया, न्यूयॉर्क के अंदर भी एग्रेसिव सेल दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या मार्केट एक लो लेवल पे आ गई। राउंड नंबर वाइज बात करूं तो 4590 का था। अब ये अगर मैं चार्ट टोटली एडजस्ट कर दूं ना, तो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे लोअर बैंड पे दिख रहा है, ठीक है, चार्ट मुझे दिख रहा है लोअर बैंड। तो मैं यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं रखूंगा नीचे जाने की। यहाँ ये लेवल जो है बार बार टैप हो रहा है, मार्केट अपना सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल एग्रेसिवली निकलता तो हमें 4500 का टारगेट दिखेगा। सेम टाइम पे क्या है कि मैंने यहाँ देखा कि जैसे ये आपका था, यहाँ मार्केट एक मूवमेंट आता, टोटल पॉइंट्स की मूवमेंट कितनी है अगर आप देखो एशियन सेशन से लेके, एशियन भी क्या अगर आप देखोगे ना सिडनी से मूव देखिए, सिडनी से लेके कल का जो लो था वो यहाँ तक था, तो ये कितनी 90 मतलब 900 का आसपास का मूवमेंट था। अगर आप एशियन सेशन मार्केट में काम करें तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की ट्रेडिंग जो है अपने आप के लिए अचीव कर सकते। अब ये आ चुका है तो क्या हम लेवल्स को एक्सपेक्ट करें, नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वेट करना था। न्यूयॉर्क सेशन में बार बार ये टैप लेवल टैप हुआ, टैप होने के बाद क्या है मार्केट ने ऊपर दिखाया, गैप दिखाया, गैप अप होने के बाद क्या है मार्केट ने देखो एग्रेसिव बाइंग दी, एग्रेसिव रिट्रेसमेंट आया। लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल पे आके क्या है मार्केट वीक बना, मार्केट दोबारा से एग्रेसिवली ऊपर गई। अब एग्रेसिवली ऊपर गई, ऊपर जाके क्या है स्पिनिंग टॉप बना दिया, मतलब आप रिजेक्शन कैंडल कहते हो, शूटिंग स्टार कहते हो, ठीक है, पर मेरे लिए रिजेक्शन है। कौन सा लेवल, लंदन का जो हाई था वही आपका सिडनी के अंदर, एशियन के अंदर वो बन रहा था, लोएस्ट पॉइंट दिखा। यहाँ से हमने फिर से अपॉर्चुनिटी देखी सेल की अपॉर्चुनिटी देखने के बाद क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक किया, आपके सामने किया। अब देखो यहाँ पे हमने सीखा गया कि हमें सेशन का हाई लो मार्क करना बहुत जरूरी है। सेम टाइम पे मैं पिछले दिन का ना पीओसी भी लगा, अगर मान लो कि कल मेरा सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर, ठीक है, मेरा पीओसी भी यहाँ पे आ रहा है। तो मार्केट क्या है, मार्केट इसी जोन में फाइट करने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट जाएगी भी तो मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ पे बार बार टैप होता है पर्टिकुलर लेवल पे तो मार्केट यहाँ पे आराम से टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन मेरा मेन क्या है पीओसी के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो वो निकलता किस तरीके से वो भी इंपॉर्टेंट करता है। अब ये एग्रेसिव कैंडल तो एग्रेसिव सेलिंग है, हमें चाहिए कि अगर कोई मूव आए ना वो इस तरीके से मूव दिखे, नॉर्मल तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करते हुए जाए, सेलर्स को डोमिनेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन बायर्स क्या कहते हैं आराम से मार्केट को ले, क्योंकि जो बाइंग होती है ना वो बहुत स्लो चलती है। मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलता है लेकिन बाइंग स्लो चलता है और हमें तरीके वाली है। अगर बाइंग फास्ट आ रहे हैं तो समझ जाओ कि वो मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी ना वो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही थी। सेम टाइम पे क्या है लंदन का, न्यूयॉर्क का, सिडनी का सेम ही हाई था, तो ये अपॉर्चुनिटी क्या थी शॉर्ट करने की। सेम टाइम पे यहाँ पे क्या है कि ये राउंड नंबर है 4642 4650 क्या कहते हैं। अगर आप देखो तो मैं नंबर वाइज आपको बता, नंबर वाइज हमें क्या सोचना चाहिए, अगर हम 4600 से जा रहे हैं ऊपर, अगर मेरे को बाइंग करनी भी है, ठीक है, तो मुझे बाइंग करते टाइम क्या चीज का ध्यान रखना है कि वो 4600 पे ना कि 4640 पे 4622, तो मैं वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर मुझे मान लो कि 4650 पे बार बार लेवल दिख रहा है टैप होता हुआ और वो सपोर्ट लेवल पे लोअर बैंड, तो मैं वहां पे बाइंग की सोचूंगा। लेकिन अगर वो मिडिल बैंड पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है कि ये जो लेवल ये आपका एग्रेसिव सेलिंग का दिखा, क्योंकि प्री सेलिंग भी यहीं से आ रही है। अब मेरे को जब यहाँ से ऊपर जाना मुझे चाहिए एग्रेसिवली ऊपर जाए। एग्रेसिवली कैसे, जैसे इवेंट के आसपास, जब वो इवेंट क्या कहते हैं इवेंट के आसपास फ्यूल वगैरह जाऊंगे यहाँ पे, तब तो देखो इस तरह की प्रॉफिट और टेक्निकल सीखने के लिए आप मेरी सारी वीडियो देखो। मेक श्योर करो कि आप सुपीरियर टाइप का कोई ब्रोकर
करो, जैसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से अगर आप लिंक ओपन करते हो अपने अकाउंट को, तो मुझे इस नंबर पे मेल कर देना, ठीक है, या मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे मैं क्या कहते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विसेज वगैरह जहां पे आप काम करते हो और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह की वीडियोस वगैरह देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मेक श्योर करो ना आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों को यूज कर रहे हो। सेम टाइम पे मैं एक टूल और आपको कंफर्म करना कि इसमें मेरी यहीं से शॉर्टिंग की प्लानिंग क्यों थी, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था लाइव जब मैं था, अगर मैं फिबोनाची को मार्क करूं इसी पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट नीचे आई थी, ठीक है, में से मुझे 38, 50 और यहाँ पे निकाल तो देखो 61 का लेवल है ना यहाँ टैप हो, ठीक है, वेरी का। अगर मुझे सेलिंग करनी है तो क्यों ना कोई चीज तो ऑलरेडी 60% टूट चुका है, अगर दोबारा वहीं पे आए और अपने 60% का भी मूवमेंट दे, तब भी मेरे लिए अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मोमेंटम रहेगा काम करने। तो दिस इज हाउ वी ट्रेड इन DIV। विल आस्क यू टू फॉलो अस टू नो अबाउट मोर अबाउट दिस, ठीक है। अब अभी आगे मिलते हैं आगे की वीडियोस के साथ।